Assalamualaikum everyone. This is 8th edition, chapter number 4. ये D4 8th edition है. चैप्टर नंबर 8 वेक्टर्स, एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका करने लगे हैं. तो अच्छा जी, यहाँ पर बात ये हो रही है, मेरे ख्याल में ये आ गए वो जो मैं शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने आपसे कहा था ना कि पॉइंट्स वाले आंसर चाहिए होंगे, डेसिमल्स वाले, वो ये आ गए मुझे लग रहा है. अगर मैं ऑप्शन नंबर ए वाले में इसे कहता हूँ वेक्टर ए जो कि है 6 एंड 3, और यहाँ वेक्टर बी कह देता हूँ कॉमे के बाद वाले को जो कि है 4 - 4 एंड 2. अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, बल्कि 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. और इनसे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. अब सीन्स ये हैं कि ये पैरेलल हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है. तो क्या किया जाए? अच्छा, अब एक काम करते हैं, आप गौर से देखें 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है ना, ठीक है. तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, देखो मुझे या तो इस वाली कंडीशन में -4 2 चाहिए या इस वाली कंडीशन में 6 एंड -3 चाहिए, ठीक है. और इससे 3 कॉमन निकला, इससे 2 निकला. खैर इनकी तो वैल्यूज डायरेक्शन चेंज आ रही है, डायरेक्शन को भी मैं कुछ ना कुछ करके किसी तरह से सीधा कर दूंगा. तो हम एक काम करते हैं, कभी कभार हमें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है चीज़ों को वैसा बनाने में, ठीक है. अच्छा, मैंने क्या किया, इसमें से कि 3 कॉमन आएगा और इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो 3/2 हम एक चेक करते हैं काम करके, ठीक है. अगर मैं इस वेक्टर को, जो मेरा वेक्टर बी है, छोटा वाला है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करवा के 2 से डिवाइड करवा दूं, ठीक है. अब आप कहेंगे कि ये क्या हो, कैसे रहा है. मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है अब. अच्छा जी, आपको 4 के पास -4 जो है, -4 को आपने 6 बनाना है किसी भी तरह से. इसका आंसर 6 आना चाहिए हर हाल में, ठीक है. तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि इस -4 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -3/2 से, ताकि मैं इसको प्लस भी करवा दूँ. तो ये बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है. ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको. और नीचे भी अगर मेरा 2 है, उसको भी मैं -3/2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 2 2 से कट जाएगा और सिर्फ मेरे पास -3 बच जाएगा, जो कि ये ऊपर वाला वेक्टर बनेगा. तो किया क्या मैंने -4/2 वाले, ओए ओए ओए, अपॉन नहीं लिखना, -4 एंड 2 वाले वेक्टर को अगर मैं -3/2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो सीधा सीधा ये बन जाएगा 6 एंड -3, ठीक है. तो हम लिखेंगे कि ए, ये मैंने वेक्टर बी को -3/2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मैं लिखूँगा ए, वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू -3/2 ऑफ वेक्टर बी एंड इट इज़ पैरेलल, ठीक है. हम इसको पैरेलल कहेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने अगर वेक्टर बी को -3/2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वो 6 एंड -3 बन जाएगा. और यही वो फ्रैक्शन है 1/1.5 वाली कंडीशन, जो मैं पहले आपको कह रहा था ना कि फ्रैक्शन वाले आंसर आएंगे हमारे पास. अच्छा, इसको और आसान तरीके से अगर मैं सोचूं समझाने के लिए आपको, तो 1.5, अच्छा पार्ट बी में देखते हैं, शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद मैं पार्ट बी में समझा सकूँ आपको. पार्ट बी में हमारे पास वेक्टर ए है, हमारे पास -5 एंड 15, ठीक है. और वेक्टर बी है मेरे पास -3 एंड 9, ठीक है. आपने इस -3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि वो 5 बन जाए, ठीक है. तो एक ही तरीक़ेकार होगा कि 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5/3 करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये 3 से कटेगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है. अब हमारे पास है 5/3. अब इस 9 को भी 5/3 से मल्टीप्लाई करवा के चेक करें.
तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, अगर हम इसको काटते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वेक्टर बी को 5/3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो आपका वेक्टर ए बन सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, ये पैरेलल है आपस में। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। हमने इस 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि वो -5 बन जाए, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के 15 किया, 15 को 3 से काटा तो 5 आ गया, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15। तो दोनों को 5/3 से मल्टीप्लाई करवाया, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आंसर आ रहे हैं। ये चीज़ मैं पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, सी में देखते हैं। पहले वाले को वेक्टर ए सपोज कर लें, 7 and -8, और बी नहीं, आप खुद से सवाल नहीं बना सकते, सॉरी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि किस डेसिमल्स के साथ कौन सा वेक्टर बनेगा। अच्छा, अब अगर इस 2 को 7 बनाना है तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं कि अगर 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 से कट जाएगा, 7 आ जाएगा सिर्फ। तो -3 को भी 7/2 से मल्टीप्लाई करवा के चेक करें तो 3 7 ज़ा 21, 21/2 8 नहीं बनता, तो फिर इसका मतलब 7/2 तो नहीं हो सकता, आप कुछ और सोचें। तो एक काम करते हैं, पहले 3 को 8 बनाने की कोशिश करते हैं कि -3 हमारे पास किसी तरह से आ जाए। ठीक है, -3 वाले को चेक करते हैं कि वो 8 बन जाए। ठीक है, तो -3 वाले को अगर मैं 8/3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 7 वाले को, 2 वाले को भी 8/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो हमारे पास -8 आ गया, लेकिन ये आपके पास 16/3 आ रहा है। तो कुछ भी करके ये आपके पास मैच नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पैरेलल थे, तीसरा वाला नॉट पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि कोई एक बैलेंस नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों बैलेंस होने चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि एक्स आपका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ही होगा, 1.5 टाइम्स भी तो हो सकता है, 3.5 टाइम्स भी तो हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ इस तरह से चलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका, ताकि हमारा 6 7 हो जाए। ओके, कहते हैं गिवन दैट दिस एंड दिस आर पैरेलल वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मसला ही कोई नहीं है, 5 और 2 पैरेलल है 20 एंड पी के। ठीक है, सही है। तो आप जानते हैं कि इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 20 बनने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा 20। तो फिर नीचे वाले वेक्टर को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 4 ज़ा क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो P की जगह क्या आंसर आ गया हमारा, 8। तो P का आंसर 8 हो गया। इसी तरह से अगर हम पार्ट बी की बात करें, कहते हैं गिवन दैट दिस वेक्टर कॉलम एंड दिस कॉलम वेक्टर आर पैरेलल। ये भी बहुत आसान है, H एंड 12 पैरेलल है 3 एंड -9 के। ठीक है, सही है। अब 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि 12 हो जाए, -9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि वो 12 हो जाए। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करवाएगा, -9। तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या हो गया, x = -4/3। सही है। तो यानी कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाना है 9 को, क्योंकि -9 छोटा है, -9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ही 12 बनेगा। बादों का डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो ये -4/3, जो डिवाइड करवाएगा स्टूडेंट उसका -3/4 आंसर आएगा। सही है। तो 3 को भी h निकालने के लिए 3 को भी मल्टीप्लाई करवा दो -4/3 से। सही है। तो ये 3 3 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया, -4। तो h का आंसर क्या आ गया, -4। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 खत्म हुआ। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।